हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। सब कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे कि पढ़ने के टाइम पे बोर्डम कैसे रिड्यूस करना है। जब आप स्टडीज कर रहे हो, ऑब्वियस है कि आप कभी कभी आपको नींद आती है, कभी कभी आप बोर फील करते हो। ये बोर्डम और ये नींद कैसे दूर करनी है, आज हम कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे इसके बारे में। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें मेहनत लग रही है आपकी। आपके सामने बुक्स हैं, आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑब्वियसली आप टायर्ड फील करोगे। समटाइम्स आपको नींद आ सकती है, समटाइम्स आपको थकान आ सकती है, राइट? आप थक जाते हो अच्छे मार्क्स ला ला के स्कूल में, दूसरों से compete कर करके। इसलिए आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जिससे आपका एनर्जी और फोकस बना रहेगा स्टडिंग के प्रति, और आपके अल्टीमेटली इससे अच्छे मार्क्स और इम्प्रूव होंगे। हम कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानते हैं जो आपको पढ़ने के टाइम में बोर्डम को रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट है, आपको उस जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए जो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बेडरूम में पढ़ रहे हो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। आप ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हो, सोफे पे पढ़ रहे हो आपको नींद आएगी। इसलिए आपको वो जगह चूज करनी है। बेसिकली हार्ड डेस्क चूज करो, या बेसिकली वो चूज करो चेयर जहाँ पे आपकी अटेंशन बनी रहे। अगर आप पिल्लो से लगा के पढ़ोगे या ब्लैंकेट के नीचे पढ़ोगे ऑब्वियसली आप बोर फील करोगे, आपको नींद आएगी। इतना कंफर्टेबल आपको नहीं होना। और अगर आपको घर के अंदर पढ़ना पसंद नहीं है एक स्टडी स्पेस बना लो जो सिर्फ और सिर्फ स्टडिंग के लिए होगा। वो आपके कॉर्नर का रूम हो सकता है जहाँ पे टेबल और चेयर हो। ऐसा मत करो कि जहाँ पे आप सो रहे हो वहीं पे आप पढ़ रहे हो, लाइक आपका जो बेड है वहीं पे आप पढ़ भी रहे हो, वहां पे आप सो भी रहे हो। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे तो उससे बेसिकली क्या होगा, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी। फर्स्ट टिप है कि आपको वो प्लेस चूज करना है जो इतना कंफर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है, चेंज योर स्टडी स्पॉट एवरी डे टू बूस्ट योर मेमोरी। अगर आप एक ही स्पॉट चूज करोगे आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा और फिर आप टायर्ड होगे। आपको रोज रोज सेम प्लेस पे स्टडी नहीं करनी है, बल्कि ईच टाइम इम्प्रूव कर, अपना स्पॉट चेंज करते रहना है। इससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा और आपके ब्रेन को चीजें सोचने और समझने में आसानी होगी। हो सकता है कि आप एक दिन कॉफी शॉप में पढ़ाई कर रहे हो, नेक्स्ट डे घर के अंदर स्टडी कर रहे हो। वो लोकेशन चूज करो जो आपकी पर्सनालिटी को और आपकी स्टडिंग स्टाइल को चूज करती है। अगर आपको लगता है कि आप साइलेंस में अच्छी पढ़ाई कर पाते हो साइलेंस चूज करो, राइट? आपको लगता है कि आपको क्वाइट रूम पसंद है आप लाइब्रेरी चूज करो। बट अगर आपको पता है कि आपको स्टडिंग में के लिए क्वाइट स्पेसेस नहीं बल्कि आपको शोर शराबे वाली जगह पसंद है आप एक कैफे ऑप्ट कर सकते हो जहाँ पे कुछ बैकग्राउंड नॉइज हो। और फिर है, टर्न ऑन ब्राइट लाइट्स इफ यू आर स्टडिंग लेट एट नाइट। अगर आपको लगता है कि आप रात तक पढ़ाई कर रहे हो आपको ब्राइट लाइट्स टर्न ऑन कर लेनी चाहिए। अगर आप ब्राइट लाइट्स टर्न ऑन करोगे इससे आपका फोकस बनेगा। कोई डिम लाइट हो गया, अगर आप डार्क रूम में पढ़ोगे इससे ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। आपको एक ऐसा स्पॉट चूज करना है जो ब्राइट हो और जिससे आपका ब्रेन ट्रिक ट्रिक हो सके कि डे लाइट है और मैं पढ़ सकता हूँ, एनर्जेटिक फील आप करोगे। और राइट, बहुत ज्यादा लाइट्स लगाओ अपने रूम में, ओवरहेड लाइट्स, लैम्प्स। अगर आप ब्राइटर रूम में पढ़ोगे आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपको लगेगा कि दिन ही है, आपको कंसंट्रेशन और बिल्ड होगा। और फिर है,
आपको बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। लाइक अगर किसी का कॉल आ रहा है या किसी एक्सटर्नल नॉइज आ रही है, उसको बिल्कुल बंद कर दो। सो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फोकस हटेगा पढ़ाई से। सो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को बंद कर लो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस को बंद कर लो, कोई कॉल आता है तो उसे पिक मत करो। और अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एक मोड लगा सकते हो जिसको हम कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड। इससे आपको कोई टेक्स्ट या कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज्यादा इंटरनेट को स्क्रॉल कर करके, सो आप सर्टेन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो कुछ सर्टेन टाइम के लिए। अगर आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हो, सो आप कुछ टाइम तक इंस्टाग्राम की जो नोटिफिकेशन और इंस्टाग्राम को आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीटली डिलीट नहीं कर पा रहे हो, सो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें बिल्कुल खत्म कर दो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल नेटवर्किंग ऐप। इससे आपको फोकस बनेगा और अल्टीमेटली आप फोकस रहोगे अपने एग्जाम्स के लिए। फिर है लिसन टू अपबीट म्यूजिक टू कीप योर ब्रेन अलर्ट। सो अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप पढ़ते पढ़ते म्यूजिक भी सुन सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता म्यूजिक करना है। आपको स्लो सॉन्ग सुनने हैं, सैड सॉन्ग सुनने हैं, जिससे आपका मूड और एनर्जी सही होगा। और अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो आप हेडफोन्स यूज कर सकते हो या अपने चॉइस का म्यूजिक चूज कर सकते हो। और ऐसी ऐसी भी सॉन्ग सुन सकते हो जिसमें कोई ना कोई लिरिक्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ बीट होती है। सो इससे अल्टीमेटली आपका कंसंट्रेशन बनेगा और आपका ध्यान लिरिक्स पे नहीं जाएगा। और फिर है आपको बहुत रीड आउट लाउड करना। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको अंदर ही अंदर नहीं पढ़ना, आपको उसको रीड करना है आउट लाउड। अगर आप आउट लाउड रीड करोगे तो आप अपनी खुद की आवाज में उस पर्टिकुलर चैप्टर को सुनोगे, तो आपको जल्दी याद होगा वो चैप्टर। आप ड्राउजी नहीं फील करोगे, बल्कि आपको क्या होगा, वो चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा अपनी खुद की आवाज में अगर आप रीड करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टॉपिक फिनिश कर लिया, सो आप कह सकते हो ओके आई फिनिश स्टडिंग फॉर माई हिस्ट्री टेस्ट, नाउ आई कैन स्टडी इंग्लिश एग्जाम। सो अगर आप एक खुद की वॉइस में ये सब चीजें सुनोगे, सो इससे अल्टीमेटली आपका फोकस बना रहेगा। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आज हमने जाना कि हम बोर्डम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं स्टडिंग में। तो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज वेदांतु कॉमर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ।